हेलो फ्रेंड्स। जब 70s में कोई नई इन्वेंटिव मेथड नहीं थी, स्टेंट भी नहीं थे, तब बाईपास सर्जरी चलती थी कि भाई एक साइंस डेवलप हुआ था कि भाई ब्लॉक को तो हटाना नहीं है, लेकिन शरीर के दूसरे भाग में से वेन को रिवर्स करके आर्टरी को लेके ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक के नीचे जॉइंट लगा के लोकलाइज ब्लड सप्लाई चालू करना। तो लोग के दिल दिमाग में ऐसा भर कर गया कि ब्लॉक को निकालना है तो बाईपास सर्जरी कराना। फिर सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन 95% पीपल बाईपास सर्जरी के बाद सफ़र करते हैं। कई लोग तो ऑन द टेबल कोलैप्स हो जाते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद खास एडवाइस दी जाती है डाइट की और वॉकिंग की, कि भाई आप वॉक नहीं करोगे तो हार्ट वीक हो जाएगा। तो पेशेंट ने सर्जरी कराई तो पेशेंट डर के मारे भी वॉक करते हैं एम्प्टी स्टमक, रोज 4-5 किलोमीटर। तो बाईपास सर्जरी में क्या है कि वो आर्टरी का जॉइंट तो लगाया, ब्लॉक तो वहाँ ही है, 99, 100%, 95 वो वहाँ ही है, लेकिन जॉइंट लगाया तो लोकलाइज ब्लड फ्लो बढ़ा। बट इस्केमिक रिपरफ्यूजन इंजरी, क्योंकि हार्ट को हाइपोथर्मिक करते हैं, इसके हिसाब से हार्ट वीक हो जाता है। बट पेशेंट्स के दिलो दिमाग में ये छप गया है कि बाईपास सर्जरी मीन्स ब्लॉकेज रिमूव हो गए और अब तो सब कुछ अपना लास्ट पद्धति है ये। तो बाईपास सर्जरी के बाद हार्ट फेलियर ज़्यादा एग्रीवेट होता है। अभी एक हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक ECP लेने पेशेंट आए थे, जसूभाई पटेल, इस फ्रॉम भोपाल, अहमदाबाद। तो उनके बाजू के बंगले में एक भाई ने का पंपिंग 30% था। उन्होंने बाईपास सर्जरी कराई। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट he collapsed, he died, because arrhythmia develops in a weak heart. So bypass surgery is not advisable for weak heart. और जिसका हार्ट का पंपिंग अच्छा है उसको तो नेचुरल बाईपास हो चुकी है। लोग गलत धारणा में है कि भाई बाईपास कर दी तो चलो ब्लॉकेज निकल गए, अब तो सब अच्छा ही अच्छा। ऐसा नहीं है साहब। अब रियल आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है आफ्टर बाईपास। बट इफ यू टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड गो फॉर रेगुलर वॉक, देन यू कैन से दैट इट इज़ ओके, चलता है। और दूसरा, बाईपास में क्या होता है, चेता तंतु आता है जो ब्रेन में पेन के सेंसेशन ले जाता है, उसको कट करता है। तो जो हृदय का इस्केमिया है, लोही कम पहुंचता है, भले कम पहुंचे, लेकिन उसका जो क्राइंग है मसल का, वो ब्रेन में नहीं पहुंचता, तो आपको दुखावा नहीं होता। आप समझ रहे हो हम तो दुनिया जीत ली है बाईपास करा के, लेकिन हार्ट वीक होता जा रहा है। फिर पद्धति आई बलून की, कि बलून से ब्लॉक को तोड़ो, 50% जितना रास्ता खोलते हैं। बट जो आर्टीरियल सिस्टम है वो क्लोज सर्किट सिस्टम है, वो ऐसा नहीं है कि वो तोड़ा वो किडनी के मार्फत बाहर निकल जाएगा, वो दूसरी जगह डिपॉजिट होगा, वहाँ ब्लॉक करेगा। स्टेंट आया तो स्टेंट मीन्स प्रोथ्रोम्बोटिक, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है बाहर की, चाहे बेयर मेटल आयुष्मान योजना वाले या ड्रग इल्यूटिंग जो कॉस्टली स्टेंट आते हैं, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आप
बेयर मेटल में जल्दी ब्लॉकेज, जल्दी स्टेनोसिस होता है, ड्रग इल्यूटिंग में 2-4 साल बाद होता है। और दवाई बंद किया जो एंटीप्लेटलेट्स तो थ्रोम्बोसिस हो जाता है स्टेंट के अंदर, दैट इज डायर इमरजेंसी। फिर पद्धति एक आई एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन, कि जो टोटली नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल, और उसको एफडीए ने अप्रूव भी किया। इसलिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री हचमचा उठी, क्योंकि ये दोनों लक्रेटिव प्रोसीजर्स, बाईपास और स्टेंटिंग के, जो लाखों करोड़ों रुपया हॉस्पिटल को कमा के देती है, उसके सामने एक नया सिस्टम आया। और उसमें भी शुरुआत के सालों में कई डॉक्टरों ने गैर लाभ लिया। ईसीपी में भी फ्रेंचाइजी दे दी, 100 फ्रेंचाइजी, खाली यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के कि ये नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, और ये ट्रीटमेंट लेना है, और ये बॉटल का ट्रीटमेंट लेना है। बट दे हैव नॉट अटेंडेड एनी सिंगल पेशेंट्स। नॉन मेडिकल को फ्रेंचाइजी दे दिया, और फिर उसने कोई भी आयुर्वेदिक या कोई भी डॉक्टर को हायर करके सेंटर चलाने लगे। तो ईसीपी का नाम थोड़ा कंप्रोमाइज होने लगा। देन वन डॉक्टर फ्रॉम USA, he studied at USA. We also take training at Dubai and USA. He started internationally ECP Society, Dr. Ramaswamy. He is a master in ECP. वो कार्डियोलॉजी फ्रेटर्निटी के सामने आज भी कोर्ट में फाइट दे रहा है। एंड ही अपॉइंटेड ऑथेंटिक सर्टिफाइड ECP स्पेशलिस्ट। तो आज मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ ECP में। ऑन द टेबल, नो पेशेंट कोलैप्स, किसी का पंपिंग घटा नहीं है, सब्सटेंशियली बढ़ता ही है पंपिंग। पेशेंट्स 30% पंपिंग वाले का 50 से लेके 60% तक हो जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट वाले 15% पंपिंग वाले पेशेंट को 8 साल पहले ट्रीटमेंट दिया, वो आज जिंदा है, खेती कर रहे हैं, एनर्जेटिक। तो बाईपास वॉज अ ओल्ड प्रोसीजर, बट लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में वो कर करके बाईपास किया, सब कुछ ख़त्म, अच्छा हो गया और सब ब्लॉक निकल गए, सब कुछ ऐश और आराम। लेकिन वहाँ से बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। स्टैंड में भी ऐसा है, शुरुआत में अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे अपन मिठाई खाते हैं, कैसे मिठाई हम मस्त मज़ा आती है, फरसाण खाते हैं कैसे मस्त मज़ा आती है, फिर बाद में ब्लोटिंग वगैरह चालू हो जाता है, फिर मालूम पड़ता है अरे यार ये तो एसिडिटी हो गई। तो ऐसा होता है। ECP क्या है? ECP में आपको मंडे टू फ्राइडे रोज 1 कलाक ट्रीटमेंट लेना है, और वो ट्रीटमेंट 7 वीक ही लेना है, मीन्स 35 आवर्स नॉन सर्जिकल। अब मेरे वीडियो आपने देखे होंगे लाइव ECP के, एंड दैट इंक्रीज योर हार्ट फेलियर and increase your pumping and doing natural bypass by vascular growth factor and progenitor cells and stem cells, and decreasing afterload and improving diastolic augmentation and coronary perfusion, and reducing inflammation in the vascular system. That is the biggest benefit. जब ब्लॉकेज कितने भी हो, लेकिन इन्फ्लेमेशन हो तो वो फटेगा और हार्ट अटैक लाएगा। तो दवाइयाँ के साथ ECP इतनी कंपेटिबल है कि लोग बाईपास को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर सॉल्यूशन उनको मिल गया कि भाई ECP इज़ अ मोर बेटर देन दिस इन्वेसिव
modalities. That's why I'm saying, don't frighten by angiography reports in a percentage, 95, 100, 90, 85. Forget that. Check your blood test, inflammatory test, apolipo-B, genetic lipo, small a, lipid profile, in HSCRP, NT-proBNP, डायबिटिक है तो 3 महीने का HbA1c, फास्टिंग FBS, किडनी का टेस्ट, क्योंकि वीक हार्ट किडनी फेलियर के साथ भी होता है। तो ECG किडनी फेलियर को भी ट्रीट करती है, डायबिटीज़ को भी ट्रीट करती है और हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करती है एंड नेचुरल बाईपास करती है। दैट्स वाई यू हैव टू टेक इट बाय ट्रेन सर्टिफाइड authentic doctor by seeing the certificate. हेफाजात सेंटर्स है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैट इज फ्रॉम डॉक्टर्स फ्रॉम दिल्ली. They have developed, give franchisee to non-medicals and semi-medicals, paramedicals, and earning bucks, money, unauthentically. So don't trap in that matter, that centers. आपको ECG लेना है, ट्रेन हैंड से लीजिए, आपका हार्ट रेज्यूनेट हो जाएगा. बाईपास की तरह वो वीक नहीं होगा, स्टैंड की तरह वो रिफिल नहीं होगा और वीक नहीं होगा. सो टेक ECG by trained certified doctor, adopt healthy diet, go for walk, take proper sleep, take dental hygiene, care of dental hygiene, reduce stress. क्या चाहिए? It is not a rocket science. It is a science, but very deep science. ECG. It has to be understood very deeply. So take it with proper hand. Thank you.